व्यूअर्स, जो प्रैक्टिस सेशन से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो आज पाकिस्तान ने किया कोलंबो में, कि मतलब पाकिस्तान ने अपनी जो डिफीट इंडिया के हाथों हुई और जिस कदर वो शेमफुल डिफीट थी उससे कुछ नहीं सीखा। क्योंकि जिस तरीके से प्रैक्टिस सेशन हो रहा था और उसमें जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि शहीनशाह अफरीदी जो है नेट में फ़खर जमान से ज़्यादा बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जहां हालत ये हो कि शहीनशाह अफरीदी जिससे तीनों मैच में पहला ओवर नहीं हो सका और वो फोकस किए हुए अपनी बैटिंग पर, तो इसका मतलब ये है कि वो हम सबको, जितने भी लोग हैं जो हम बैठे हैं, चाहे यूट्यूब पे बात करते हैं या किसी चैनल पे बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है हम सबको वो पागल समझते हैं। इसीलिए वो अपनी किसी किस्म की अप्रोच को चेंज करने के लिए बिल्कुल भी सोच नहीं रहे। उनके अंदर एक स्टबरनेस पाई जाती है, चाहे वो कोच हैं, चाहे वो पाकिस्तान के कप्तान हैं। जिस तरीके से कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उन्होंने जो फैसला था, यानी कि जो उस्मान तारिक वाला है उनको लेट लाने का, उसके ऊपर भी क्लियरली ये बात एडमिट नहीं की कि भाई हमारी ये गलती थी। हालांकि मैं समझता हूं जितने भी कमेंटेटर्स थे या वो लोग जो क्रिकेट को समझते हैं, सबकी एक ही ओपिनियन थी कि भाई उस्मान तारिक के ऊपर जितनी डिस्कशन थी और जिस तरीके से उनका एक यूनिक एक्शन है जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकते थे, उनको उस वक्त लाना चाहिए था जब ईशान किशन आपके बॉलर्स के अगेंस्ट चार्ज कर रहे थे, लेकिन आप नहीं लेकर आए। इसी तरीके से डिबेट है कि भाई फ़हीम अशरफ को अगर आपने खिलाना है और उससे बॉलिंग नहीं करवानी, तो फिर आप उसकी जगह किसी बैट्समैन को खिलाएं। लेकिन किसी भी बात का जो है ना तो ठीक तरीके से जवाब ही दिया जाता है और ना ही उसको करने की कोई मतलब कोई क्लू नज़र आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि जिसे देख कर लगे कि जी पाकिस्तान जो कल मैच खेला जाएगा नमीबिया के खिलाफ, उसमें कोई मेजर चेंजिंग्स करने जा रहा है टीम में। क्योंकि देखिए रिक्वायरमेंट तो है, बाबर आजम जिस स्लॉट पर खेल रहे हैं उनसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि कैसे खेलना है। नहीं, क्योंकि वो अपने रोल के अकॉर्डिंग भी नहीं खेल पा रहे। देखिए ये तो हमें पता है कि वो तेज़ नहीं खेल सकते, उनका रोल ये है कि वो कंसोलिडेट करें, क्रीज पर टाइम स्पेंड करें और साथ अपने दूसरे लड़कों को खिलाएं। लेकिन वो क्रूशल मोमेंट पर ऐसी गलत शॉट खेल देते हैं जिससे मैच बिल्कुल नीचे लग जाता है। तो एक तो उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उनकी जगह रिप्लेसमेंट बनती है। लेकिन मुझे नहीं लगता, जिस तरीके से आज भी प्रैक्टिस सेशन में हुआ, जिस तरीके से कोच उनसे डिस्कशन में थे, तो ऐसा किसी किस्म का कोई इम्कान ही नहीं कि उनको रिप्लेस किया जा रहा है। दूसरी तरफ फ़खर ज़मान को इन करने की बात हो रही है, तो वो इन किसकी जगह किया जाएगा मेरी समझ में नहीं आता। देखा जाए तो शादाब खान की बिल्कुल जगह नहीं बनती, इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो ऑलराउंडर जो हैं वो मोर देन इनफ हैं। आप बार बार जो है वो तीन तीन ऑलराउंडर खिलाते हैं, फिर आपको खुद नहीं पता चलता आपने बॉलिंग किससे करवानी है और बैटिंग किससे करवानी है। देखिए बेहतरीन काम क्या होता है कि आप जो है प्रॉपर 5-6 लड़के खिलाएं बैटिंग में, उसके अलावा दो ऑलराउंडर्स खिलाएं और तीन प्रॉपर बॉलर खिलाएं। और बॉलिंग में सीधी सी बात है, शहीनशाह अफरीदी जो है बिल्कुल फिट नहीं है। आप उनको मुसलसल कैरी किए चले जा रहे हैं, 3 मैच आपने खिला दिए हैं। और अगर कल का मैच भी आप उन्हें खिला देते हैं नमीबिया के खिलाफ, और वो सलमान बट ठीक बात कर रहे हैं कि अगर कल के मैच में नमीबिया के खिलाफ यही लड़के सारे फिर खेल लेते हैं और वो वहां पर परफॉर्मेंस देने के बिल्कुल चांसेस है कि वो दे देंगे, तो फिर आगे जो अब मैचेस आएंगे जो मतलब यानी कि सुपर 8 मरहले के, उसमें फिर आप क्या चेंज करेंगे? फिर उसमें भी आप इन्हीं लड़कों के साथ जाएं। क्योंकि देखिए एक चीज जो वाजे हुई है वो ये है कि ये लड़के हल्की टीम्स के खिलाफ तो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी साइड के अगेंस्ट ये डेफिनेटली स्ट्रगल करते हैं, इनसे मैनेज नहीं होता। और ये एक दफा नहीं हुआ, कई दफा हुआ है, बार बार हुआ है, मुख्तलिफ मैचेस में देखा जा सकता है। तो कल का मैच जो है नमीबिया के खिलाफ, उसमें अगर बहुत ज्यादा चेंजिंग ना भी सही, तो जो इंपॉर्टेंट चेंजिंग है वो तो बनती हैं। एक तो फ़खर जमान का अंदर आना बनता है, ख्वाजा नाफे का खेलना बनता है, फ़खर जमान का बाबर आजम की जगह खेलना बनता है और ख्वाजा नाफे का शादाब खान की जगह खेलना बनता है। इसी तरह जो दो स्पिनर खेल रहे हैं इब्रार और उस्मान तारिक, उसमें तो मैं समझता हूँ उस्मान तारिक का खेलना बनता है। और इसके साथ साथ आपको ज़रूरत है दो फास्ट की, उसमें सलमान मिर्ज़ा और नसीम शाह चाहिए आपको। आप अपने आप को वन डायमेंशनल रखकर जो है वो कोई भी मैच नहीं जीत सकते, खासतौर पे क्वालिटी साइड के अगेंस्ट। देखिए अब जो फॉर्मेशन बनकर के सामने आ रही है, आप अगर कल का मैच जीते हैं तो आप जिस ग्रुप में क्वालिफाई करके जाएंगे वहां पर इंग्लैंड है, वहां पर न्यूजीलैंड है, वहां पर श्रीलंका है। और श्रीलंका की आपके सामने है परफॉर्मेंस, जिस तरीके से प्रथम नसांका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, 52 बॉल्स पर 100 किया। मतलब वो सेकंड श्रीलंकन बैटर बने जेवरने के बाद जिन्होंने T20 में 100 किया। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि श्रीलंका को आप बिल्कुल भी इजी नहीं ले सकते, खासतौर पर उनकी होम कंडीशन में। फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं, नो डाउट के थोड़े से स्ट्रगल करता हुआ इंग्लैंड दिखाई दिया है, लेकिन इंग्लैंड ने फिर भी मैनेज करके अपने मैचेस जीते हैं। वेस्ट इंडीज वाला मैच जरूर हारा है, लेकिन उसके बाद ऐसे मैच विनर हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं।
न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो बॉलिंग मुझे कदरे हल्की नजर आती है, लेकिन फिर भी हमारे बैटर्स के अगेंस्ट वो बॉलिंग जो है वो बेहतर रहेगी और उनके पास क्वालिटी बैटिंग अवेलेबल है। तो इस सिचुएशन में अगर आपने सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है तो अपनी जो स्टबर्ननेस है इसको आपको साइड पे रखना होगा। यानी कि आपकी जो हठधर्मी है कि भाई ठीक है यही लड़के खेलते चले जाएं। आपको मुसलसल प्रॉब्लम ही है कि आप एक गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर आपके पूरी मैनेजमेंट, कोच, कप्तान फुल टाइम बैठकर उस गलत डिसीजन को बैक करते रहते हैं, जिसकी वजह से टीम पिछले काफी लंबे अरसे से अब क्वालिफाई नहीं कर पा रही बड़े इवेंट में सेमीफाइनल के लिए। क्योंकि पहले तो आप तो या तो टीम सेलेक्ट गलत कर लेते हैं, अगर सही कर भी लें तो जो प्लेइंग 11 उतारते हैं वो अजीब सी उतारते हैं। तो मतलब आपके पास स्पिन में जब क्या कहते हैं साइम अयूब अवेलेबल है, जब सलमान अली अगर खुद स्पिन कर सकते हैं, तो फिर 4-4 स्पिनर और खिलाने की क्या जरूरत है। सीधी सी बात है कि आप उनकी जगह जो है प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाएं जो कि आपको कंडीशन के लिहाज से फायदा दे। आपने अपने आप को एक साइड पे लगाया हुआ है और उसका आपको खातिर खा कोई रिजल्ट भी नहीं आता, खासतौर पे क्वालिटी साइड के अगेंस्ट। और देखिए वर्ल्ड कप में जो गेम होती है वो बाकी बायलैटरल सीरीज से डिफरेंट होती है। सब टीम्स अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाती हैं, हर लड़का अपना 100% देने की कोशिश करता है, तो वहां पर किसी भी टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते। तो कल का मैच भी मैं समझता हूँ नामीबिया के खिलाफ इतना कोई आसान नहीं होने वाला आपके लिए। ज़ाहिर है वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको डिफीट दें। अब देखना यह है कि कल एक तो आपकी अप्रोच क्या रहती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है। क्योंकि जो इंडिया के खिलाफ आप मैच हारे हैं वो मैच आप हारे नहीं है, असल में आप ये समझें कि इंडिया ने आपको बुरी तरह एक्सपोज कर दिया हर डिपार्टमेंट में। तो इससे दूसरी टीम को भी ये हौसला मिलता है कि यार इनकी ये परफॉर्मेंस है, ये इस हद तक खेल सकते हैं, तो हम अगर इनके अगेंस्ट अटैक करेंगे या चार्ज करेंगे तो हम इन्हें फंसा सकते हैं। तो अब ये हमारे पास एक मौका है कि हम कल जाएं, क्रिकेट खेलें बेहतर और सुपर 8 में पहला जो टारगेट है वो सुपर 8 में पहुंचे। और सुपर 8 में पहुंचने के बाद जब क्वालिटी साइड के अगेंस्ट आप खेलेंगे तो एक बैलेंस प्लेइंग 11 उतारने की जरूरत है। अगर आप फिर भी बाबर आजम, शहीनशाह अफरीदी, शादाब खान इन्हीं को बैक करते रहे टूर्नामेंट में, तो फिर डेफिनेटली आप सेमीफाइनल्स की दौड़ से पहले ही बाहर हो जाएंगे। क्योंकि सीधी सी बात है हर क्रूशल मैच में ये आपको जो है वो लेट डाउन करते हैं। अब मुझे नहीं समझ आती कि इनको क्यों बार बार खिलाया जाता है। अब इनकी सिलेक्शन में जो है बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, सीधी सी बात है। मैक्सिमम चांसेस आपने दे दिए हैं। और फ़खर जमान की जहाँ तक बात है, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने प्रीवियसली खेला या वो कुछ कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल देंगे। लेकिन यह है कि उनके अंदर कैपेसिटी है, उन्होंने टाइम एंड टाइम अगेन ये चीज़ प्रूव की है कि वो कर सकते हैं। असल चीज़ क्या है कि आप उनको मौका देते हैं कि नहीं देते। शुरू में आप हर इवेंट में पहले उनको मौका नहीं देते, उसके बाद जब आप मैचेस हार जाते हैं तो फिर आपको याद आती है कि अच्छा फ़खर जमान को भी मौका मिलना चाहिए, वरना अदरवाइज आपने उसको साइड लाइन ही रखा होता है, बाकी सारे प्लेयर्स को ही आप चांस दे रहे होते हैं। तो जो बात सुनने में आ रही है कि शायद फ़खर जमान को साहिबजादा फरहान की जगह रिप्लेसमेंट में ओपनिंग करा दी जाए, मैं समझता हूँ उससे बड़ा ब्लंडर ही कोई नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि साहिबजादा फरहान आपके इनफॉर्म प्लेयर है, वो एक मैच में रन नहीं कर सका, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कोई आउट ऑफ फॉर्म है। उनने पहले दोनों मैचेस में रन किया है और उसको ओपनिंग स्लॉट पर खेलना बड़ा ज़रूरी है। असल चीज़ ये है कि आपके लड़कों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, जब तक वो नहीं लेंगे। और ये हर लड़के के लिए है, कप्तान की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि वो इंसानों के तरीके से खेले। ये कोई तरीका नहीं है कि आप आए वन डाउन पे और जहां दिल करे गेंद को उठाकर खेलें और आउट होकर चलते बने। मतलब आप तो ऐसे खेल रहे हैं जिस तरह आपकी जो विकेट है उसके आउट होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपने अपने आप को जो एक लाइसेंस दिया हुआ है कि जैसे दिल करे खेलो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिचुएशन टू सिचुएशन खेलना होता है। तो सबसे पहले तो कप्तान जिम्मेदारी ले, उसके बाद बाकी प्लेयर जिम्मेदारी ले। जब सारे जिम्मेदारी लेंगे तो रिजल्ट भी बेहतर आ जाएंगे। जाहिर है लोग अभी गुस्से में हैं और उनका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस आई वो इंतहाई पुअर थी। अब देखते हैं कल क्या होता है और इसके बाद अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है, जिसके चांसेस हैं, तो फिर देखते हैं पाकिस्तान आगे चल के क्या करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।